easy go. हेलो दोस्तों, इंग्लिश बाय अनुज कुमार यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम लोग इस वीडियो में फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को देखेंगे। यह टेंस का अंतिम पॉइंट है। सबसे पहले हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का आइडेंटिफिकेशन अर्थात पहचान को देखेंगे। इसका पहचान होता है हिंदी वाक्यों की क्रिया के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होगी, ता रहूँगा, ते रहेंगे, ती रहेगी इत्यादि लगे रहते हैं तथा इस टेंस में भी काम की निरंतरता दिखलाया जाता है, जिसे दिखलाने के लिए फोर तथा फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट ऑफ टाइम अर्थात निश्चित समय के लिए फ्रॉम, जबकि पीरियड ऑफ टाइम अर्थात समय की अवधि के लिए फोर का प्रयोग किया जाता है। यहाँ समझना है कि निश्चित समय के लिए जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट और पास्ट में पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते थे, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंस नहीं बल्कि पॉइंट ऑफ टाइम के लिए फ्रॉम का प्रयोग किया जाता है। अब हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेज का रूल को देखेंगे। इसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। सेंटेंस है, मैं वर्षों से आपका इंतज़ार करता रहूँगा। इंतज़ार करता रहूँगा वर्ब, कौन इंतज़ार करता रहूँगा? मैं। सब्जेक्ट, किसका इंतज़ार करता रहूँगा? आपका। ऑब्जेक्ट हो गया। अब वर्षों से यह क्या है? तो टाइम है। अब यहाँ पर समझना है कि वर्षों से यह पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। वर्षों से यह समय की अवधि है। अब इसे हम अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे। रूल कह रहा है सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए। सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? आई। अब यहाँ पर समझना है सब्जेक्ट आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और अन्य सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट आई है तो आई के साथ क्या हो जाएगा? शैल। शैल के बाद हैव बीन, तो हैव बीन करेंगे। इसके बाद वर्ब फॉर, इंतजार करना का अंग्रेजी होता है वेट, यहाँ पर हो जाएगा वेटिंग। वेट अपने बाद फॉर लाता है तो फॉर लिख लेंगे, वेटिंग फॉर। अब किसका इंतजार? तो आपका। ऑब्जेक्ट है तो यू। इसके बाद वर्षों से मोटा मोटी समय है अर्थात समय की अवधि है तो क्या करेंगे? फोर, तो 4 ईयर्स अर्थात मैं वर्षों से आपका इंतजार करता रहूँगा। आई शैल हैव बीन वेटिंग फॉर यू फॉर ईयर्स। नेक्स्ट सेंटेंस है, रोहित 3 वर्षों से अपने मित्रों के साथ गढ़वा में रह रहा होगा। रोहित विल हैव बीन लिविंग एट गढ़वा विद हिज फ्रेंड्स फॉर 3 ईयर्स। राजू 20 दिनों से अपने सहपाठियों के साथ स्कूल जा रहा होगा। राजू विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल विद हिज क्लासमेट्स फॉर 20 डेज। तुम्हारा दोस्त सुबह से अंग्रेजी पढ़ता रहेगा। योर फ्रेंड विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश। अब है सुबह से, निश्चित समय है तो फ्रॉम मॉर्निंग अर्थात तुम्हारा दोस्त सुबह से अंग्रेजी पढ़ता रहेगा। योर फ्रेंड विल हैव बीन रीडिंग इंग्लिश फ्रॉम मॉर्निंग। नेक्स्ट है, मैं 7 बजे से तुम्हें विज्ञान पढ़ाता रहूँगा। अब यहाँ पर 7 बजे से निश्चित समय है। आई शैल हैव बीन टीचिंग यू साइंस फ्रॉम 7 o'clock। अब हम लोग निगेटिव सेंटेंस को देखेंगे। निगेटिव सेंटेंस का रूल होता है सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम। सेंटेंस है, वह 1 घंटे से नहीं पढ़ता रहेगा। ही विल नॉट हैव बीन रीडिंग फॉर एन आवर। नेक्स्ट है, मैं सोमवार से कोई काम करता नहीं रहूँगा। आई शैल नॉट हैव बीन डूइंग एनी वर्क फ्रॉम मंडे।
अब यहाँ पर निश्चित समय है तो निश्चित समय के लिए फ्रॉम। नेक्स्ट है रोहित 2 वर्षों से इस कॉलेज में नहीं पढ़ रहा होगा। रोहित विल नॉट हैव बीन रीडिंग इन दिस कॉलेज फॉर 2 years। अब हम लोग यस नो क्वेश्चंस को देखेंगे। यस नो क्वेश्चन का रूल होता है विल या शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है क्या 2 बजे से वर्षा होती रहेगी। वर्षा होती रहेगी वर्ब हो गया। कौन वर्षा होती रहेगी, कोई सब्जेक्ट नहीं है। 2 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित समय है। अब ऐसे वाक्यों में हम डम इट को सब्जेक्ट बनाते हैं। तो विल इट हैव बीन रेनिंग, अब इसके बाद 2 बजे से तो फ्रॉम 2 o'clock, यानी क्या 2 बजे से वर्षा होती रहेगी। विल इट हैव बीन रेनिंग फ्रॉम 2 o'clock। नेक्स्ट है क्या लड़कियां 3 घंटे से भोजन पका रही होगी। विल द गर्ल्स हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 3 hours। नेक्स्ट है क्या ये बच्चे सुबह से मिठाई खाते रहेंगे। विल द चिल्ड्रेन हैव बीन ईटिंग स्वीट्स फ्रॉम मॉर्निंग। अब हम लोग WH क्वेश्चंस को देखेंगे। WH का रूल होता है WH वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर या फ्रॉम प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस है वह 4 दिनों से तुम्हारा इंतजार क्यों नहीं करता रहेगा। Why will he not have been waiting for you for 4 days। यदि सेंटेंस निगेटिव हो तो सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट है वह 2 घंटे से नदी में कहाँ स्नान करता रहेगा। Where will he have been bathing in the river for 2 hours। नेक्स्ट है 2 माह से यहाँ कितने लड़के रह रहे होंगे। हाउ मेनी बॉयज विल हैव बीन लिविंग हियर फॉर 2 months। दोस्तों आई होप आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।